नमस्कार दोस्तों। हम पिछली कक्षा में प्रकाश का परावर्तन क्या है हमने ये देखा। उसके बाद हमने देखा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। हमने वो दोनों नियम को देख लिए। अब हम क्लास वहीं से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम परावर्तन करवा रहे थे समतल दर्पण में। तो अभी हम समतल दर्पण में ही बनने वाली प्रतिबिंबों और उसी के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो अपना हेडिंग रहेगा समतल दर्पण। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, समतल दर्पण में हम देखेंगे अगर किरण को लंबवत अगर सीधा डाला जाए, अगर कोई समतल दर्पण है और उस पर किरण को यूं सीधा डाला जाए तो क्या होगा। तो ये रहा अपना समतल दर्पण। और समतल दर्पण में हमने एक किरण को यूं सीधा डाला, लंबवत मतलब 90 डिग्री के साथ। ठीक, और ये सीधा किरण जब आया तो समतल दर्पण में यूं किरण सीधा आया और यूं वापस लौट गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि अगर समतल दर्पण में किरण को लंबवत डाला जाए तो जिस पथ पर से वो आती है, मतलब जिस रास्ते वह आती है उसी रास्ते वह वापस भी चली जाती है, यानी परावर्तन उसका ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर देखिए, ना तो आपतन कोण है ना ही परावर्तन कोण है, और है भी तो एकदम से जीरो है। ठीक, ना ही आपको आपतित किरण दिख रहा और ना ही परावर्तित किरण। अगर आपतित किरण इसे कहेंगे तो यही लौट गया, यही परावर्तित किरण है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि समतल दर्पण में अगर प्रकाश लंबवत आए तो वह जिस रास्ते आती है पुनः वह उसी रास्ते वापस लौट जाती है। यह समतल दर्पण में एक विशेषता है। ठीक, अब इस बात को हम लिख लेंगे। ठीक है, समतल दर्पण में जब किरण लंबवत पड़ती है तो वह जिस पथ से आती है, मतलब जिस रास्ते वह आती है उसी पथ से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। देखिए, हम तो समतल दर्पण में अभी प्रतिबिंब बनाएंगे ही, लेकिन प्रतिबिंब बनना, इसको जानने से पहले आपको ये जान लेना आवश्यक है कि प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो हम इसी के अंतर्गत प्रतिबिंब को देख लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी छाया। ठीक, प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। ठीक, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है प्रतिबिंब। दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, अब हम जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। चलिए देखते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब का बनने को जानने से पहले हम प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। प्रतिबिंब आप जानते हैं, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो उसकी छाया बनता है, छाया यानी प्रतिबिंब बनते हैं।
तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हम किसे कहेंगे? जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सके। ठीक, शॉर्टकट में लिखे हैं ताकि आप बेहतर समझ जाएं। जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सके वह वास्तविक प्रतिबिंब है, और जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं उतार सके वो काल्पनिक प्रतिबिंब है या आभासी प्रतिबिंब है। यह हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा और हमेशा सीधा बनेगा। अब वही वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। अब आप बात कीजिए, आपके घर में आईना है, आप आईना के सामने खड़ा होते हैं तो क्या आपका पैर ऊपर दिखाई पड़ता है और मुंडी नीचे? ऐसा नहीं, मतलब सीधा प्रतिबिंब बनता है। इससे पता चलता है कि आपके सामने जो दर्पण रखा हुआ है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं उसमें आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हमेशा सीधा होता है। ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि आपका जब जिस आईना में आप अपना चेहरा को देखते हैं तो दायां हाथ बायां नजर आएगा और बायां हाथ दायां, तो वो दूसरा चीज़ है उल्टा के मामले में। ठीक है, हम उल्टा के मामले में केवल यहाँ पर यह देख रहे हैं कि कोई चीज़ अगर ऐसे है तो कहीं ऐसे ना हो जाए। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ ऐसा है, अगर दर्पण में रखने पर वह ऐसे हो जाता है तो ये उल्टा है, और नहीं तो इसका लेफ्ट राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उम्मीद है आपको वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम प्रतिबिंब के बारे में बेहतर जान लिए हैं, तो अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसे हम बेहतर जान पाएंगे। ठीक है, इतना नोट कीजिए। अभी अपना हेडिंग वही चल रहा है, समतल दर्पण। अब एक समतल दर्पण लेते हैं हम। हमने एक यहाँ वस्तु रखी ए बी। ये रहा समतल दर्पण और एक प्रतिबिंब। हमने ये समतल दर्पण लिया और यहाँ पर एक वस्तु खड़ा किया ए बी। यहाँ से प्रकाश की किरणें गुजरी और यहाँ से यूं परावर्तन हो गई, ये अभिलंब है। और इस परावर्तन के बाद हमने इसे दोबारा नीचे खींचा। देखिए ये वाला फिगर आप फिलहाल नोट कर लीजिए, क्योंकि हमने आपको अभी प्रतिबिंब का बनना नहीं सिखलाया है। ठीक है, तो फिलहाल आप ऐसा नोट कर लीजिए कि समतल दर्पण में ऐसा प्रतिबिंब बनता है। जब हम आपको सिखलाएंगे प्रतिबिंब का बनना दर्पण में तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि ये वाला चित्र हम कैसे बनाएं। लेकिन फिलहाल आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और लेते हैं। ये वाला चित्र शायद आपको नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन अब की बार जो चित्र बनाएंगे वो बेहतर आपको समझ में आएगा। तो चलिए बनाते हैं। एक चित्र ये हो गया।
अब ये वाला चित्र देखिए, आप समतल दर्पण के सामने ये एक छोटा सा आर लिख लिए हम, एक अक्षर, और उसको सामने रखिए। आप देख पाएंगे कि ऐसा नहीं होगा कि ये वाला आर ऐसे पलट गया हो, नहीं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो चीज़ यहाँ सीधा था, मतलब जो चीज़ यहाँ राइट में था वो यहाँ लेफ्ट में हो गया, और जो चीज़ यहाँ लेफ्ट में था वहाँ आर हो गया। तो समतल दर्पण में आप देख पा रहे हैं प्रतिबिंब तो सीधा ही बन रहा है, लेकिन कुछ तो है जो उल्टा हो रहा है, ठीक है, कुछ तो है जो उल्टा हो रहा है। तो ये उल्टा ऐसा नहीं हो रहा कि एकदम से पलट जा रहा है, हम इसे उल्टा नहीं बोलेंगे। हाँ, लेकिन ये वाला जो उल्टा हो रहा है इसे बोला जाएगा पार्श्विक उल्टा। प्रतिबिंब तो सीधा ही बन रहा है, जैसा ये है वैसा ही ये है, लेकिन कुछ उल्टा है। ये जो उल्टा है इसको बोला जाता है पार्श्विक उल्टा, ठीक है। आप देख लिए कि दर्पण यानी समतल दर्पण में किस तरह के प्रतिबिंब बनता है। अब हम इन प्रतिबिंबों की क्या विशेषता है वो लिखेंगे, फिलहाल आप इतना नोट कीजिए। तो ये रहा समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। क्या है इसकी विशेषता? पहले नंबर तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने, ठीक दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। आप दर्पण के जितना नज़दीक जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उतने ही दूरी पर दर्पण में प्रतिबिंब भी बन रहा है। आप दर्पण से दूर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रतिबिंब भी दूर जा रहा है। तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण में सेम होती है, ठीक। अगर वस्तु दूरी 5 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब दूरी भी 5 सेंटीमीटर होगी। अगर वस्तु दूरी 10 मीटर है तो प्रतिबिंब दूरी भी 10 मीटर ही होगी, ठीक। अब जानते हैं आभासी प्रतिबिंब। हम तो अभी भी बताए कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है, जैसा हम वैसा मेरा प्रतिबिंब, तो हम बोल सकते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्योंकि हम अभी तो पढ़े आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक। अगला है वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार। आप समतल दर्पण के सामने जब खड़ा होंगे तो आप जितना लंबा है ठीक उतने ही लंबा आपका प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रतिबिंब आपसे लंबा बन जाएगा या प्रतिबिंब आपसे नाटा बन जाएगा। प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा जितना बड़ा वस्तु होगा, ठीक। अब बात करते हैं पार्श्विक उल्टा। पार्श्विक उल्टा का मतलब होता है कि अगर आप दर्पण के सामने खड़ा होंगे तो लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा और राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, ठीक। ये होता है पार्श्विक उल्टा। आप अगर दर्पण के सामने दाहिना हाथ से खाना खा रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हम बाएं हाथ से खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो उल्टा होते हैं इसे कहा जाता है पार्श्विक उल्टा। अगला होता है सीधा प्रतिबिंब। अभी तो बताए भाई कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है। तो इतनी बातें आप नोट करें।